में करना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। जय हिंद भाई, जय हिंद। सभी हैं, लाइव हैं। सर एक बार लाइव वॉचिंग दिखा दीजिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? वॉइस आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है भाई। साउंड को क्या हो गया? ठीक है, साउंड ओके है। चलो, बहुत शानदार। बहुत देर वेट कर रहे थे, ऐसे बोलते ना जैसे आधे घंटा हम आपको वेट करवा दिए हो। हैं? 2 मिनट 4 मिनट वेट वेट होता नहीं है। बहुत देर वेट कर रहे थे। कैसे हैं? बढ़िया हैं? चलिए भाई, बहुत शानदार। तो शुरू किया जाए। कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये बताइए। बहुत अच्छे। सभी बढ़िया हैं, कुशल हैं, मंगल हैं, जी रहे हैं जिंदगी अपनी अपने मज़े में है। बहुत अच्छे। आज आप लोगों का यूट्यूब पर महाभारत बैच आ रहा है, खतरनाक एकदम। आग लगाएंगे, समझ रहे हैं। आ जाइए, तो प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के पहले 17 सवालों को हम लोगों ने निपटा दिया था, और निपटा के उड़ा दिया था, और उड़ा के फेंक दिया था। ठीक है, अब हमें आगे के सभी सवालों को लगाना है। हम लोग पढ़ रहे थे जो टॉपिक, उसका नाम है इंक्लूजन। और इंक्लूजन के बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या, एक्सक्लूजन पढ़ेंगे भाई। समझ रहे हैं मेरी बातों को? बहुत शानदार। 17 तक सवाल हो चुके हैं, अब हमें आगे पढ़ना है। और थोड़ी सी लाइटिंग की अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा कि ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो मुझे समय दीजिए। सैटरडे संडे के अंदर में जो है वो ठीक हो जाएगा। टेक्निकल टीम से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि आज ही आके ठीक कर देंगे। अगर वो आज आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक हो जाएगा। नहीं आते हैं तो सैटरडे या संडे, कल परसों में आराम से ओके हम करवा देंगे इसे। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है, बताइए। चलिए भाई, बहुत शानदार। आ जाइए। ये कैसे टेढ़ा हो गया यार? एक सेकंड रुक जाइए, बोर्ड कट रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 14 छात्र एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष से कम हो जाता है। अध्यापक की आयु ज्ञात करें, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। दिख रहा है आपको कि 14 छात्र हैं और एक अध्यापक है, यानी कुल मिला के 15 लोगों का जो हमारा औसत है वो 15 वर्ष है। उसमें से अगर अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत हमारा 1 वर्ष कम हो जाता है, यानी 14 वर्ष हो जाता है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो, यानी सीधा सीधा दिख रहा है 15 इंटू 15 225 हो गया, और 14 इंटू 14 हमारा 196 हो गया। तो 25 4 29 वर्ष हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा हम इसे बेसिक से कर सकते हैं, टाइम लेने की ज़रूरत इसमें नहीं है। बहुत आसान सवाल है, आसानी से इसे निपटाया जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर, खुद ही सोचिए ना कि 14 छात्र एवं अध्यापक दोनों का मतलब सबका मिला के, यानी 14 छात्र हैं और एक अध्यापक है, कुल मिला के 15 लोग हैं। 15 लोगों का औसत आयु कितना है? तो 15 लोगों का औसत आयु हमारा 15 वर्ष है। तो अगर हम बात करते हैं तो 15 लोगों का सम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 15 इंटू 15, यानी ये 15 लोगों का सम हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके? ठीक है, कहा गया यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो, ठीक है 14, तो हमारा औसत जो है 1 वर्ष कम हो जाता है। अब आप ऐसे समझिए, यहाँ पे आप ऐसे समझिए यहाँ पे कि 15 लोगों का जो हमारा आयु है वो कितना है, तो 15 इंटू 15 हो गया हमारा, कोई दिक्कत की बात। इसमें से यदि अध्यापक की आयु को घटा देते हैं तो कितने लोग बच जाएंगे? 14, और उनका औसत आयु कितना हो जाएगा? तो उनका औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाएगा, यानी 15 में की कमी हो जाएगी, तो हमारा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही कहा, 15 इंटू 15 हमारा 225 हो गया, माइनस हमारा x बराबर 196 के। अगर इस 196 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर 225 में से 196 घटा दीजिए, 29 हो जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू है।
ये हमारा किसका वैल्यू है, तो x का वैल्यू है। इसको लिखने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप इसको लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर देखिए 14 लोगों का हमारा औसत बाद में कितना हो जाता है, तो 14 लोगों का जो हमारा औसत आयु है वो 14 वर्ष हो जाता है, 1 वर्ष कम हो जाता है। यानी हम बात करते हैं तो 14 इंटू 14, ठीक है। इसमें अगर हम अध्यापक की उम्र को जोड़ देते हैं तो अब ये हमारा कितने लोगों का एज हो गया, 15 लोगों का एज हो गया। इसको अगर हम मान लीजिए 15 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 15 लोगों के औसत के बराबर आ जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि 14 लोगों का जो औसत आयु बाद में कितना हो जाता है, 1 वर्ष कम हो जाता है, यानी 15 में 1 की कमी यानी 14 हो जाता है। तो 14 लोगों का औसत हमारा कितना है, 14 है, तो 14 इंटू 14 प्लस अध्यापक का एज हमने जोड़ दिया, उसको डिवाइड कर दिया 15 लोगों से, तो बराबर हो जाएगा किसके, 15 लोगों के औसत के बराबर हो जाएगा। तो इससे भी सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 196 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा हमारे 225 के। तो हमारी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 29 आ जाएगी। ये हमारा सही उत्तर होगा। तो किसी भी तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आप सभी का फोकस पढ़ने पर होना चाहिए, कमेंट पर नहीं होना चाहिए। आप सभी में जितने भी कमेंट है भाई, सभी के कमेंट लास्ट में मैं हैंडल करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई पर फोकस करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। क्या कहा गया है, 5 छात्रों के औसत अंक जो हैं वो 85 हैं। यदि एक नए छात्र के अंक को भी उसमें शामिल कर दिया जाए तो हमारा औसत अंक 84 हो जाता है। नए छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अच्छा, एक और बात, मैं आपको इंक्लूजन पढ़ा रहा था और इंक्लूजन में मैं डेविएशन पढ़ा रहा था, तो ये डेविएशन से भी आप कर सकते थे जो हमने आपको डेविएशन पढ़ाया है। डेविएशन हमने पढ़ाया था तो हमने कैसे कहा था, हमने कहा था भाई मेरे कि डेविएशन में आप इस तरीके से लिखते हैं, याद रखिए, एक तरफ आपका रहता है डेटा, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका रहता है औसत। ध्यान रखिएगा, 14 लोगों का औसत आपका कितना है, तो 14 है। एक व्यक्ति का हमारा औसत कितना है, तो x है। कुल मिलाकर 15 लोगों का औसत हमारा कितना है, 15 है। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे, ठीक है। 14 लोगों का औसत 14 है, एक व्यक्ति का औसत x है, कुल मिला के 15 लोगों का औसत हमारा 15 है। तो डेविएशन में हमने आपको क्या सिखाया था, डेविएशन में हमने आपको सिखाया था कि यहाँ पर कितने की कमी है, तो -1 की। अगर एक व्यक्ति -1 है तो 14 लोगों के चलते कितना होगा, -14 होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, बताओ जल्दी। तो बोलोगे हाँ सर, एक व्यक्ति में -1, 14 लोगों में -14। तराजू का मतलब बैलेंस करना, अगर इधर -14 है तो इधर कितना आ जाएगा, +14 आ जाएगा। और ये 14 कितने लोगों पे है, तो 1 लोगों पे है। तो फाइनली जो हमारा x का वैल्यू आएगा भाई, यानी औसत से कितना ज़्यादा लाना है, तो औसत से 14 ज़्यादा लाना है, यानी 29 लाना है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ डेविएशन से नहीं करना चाहता है, ये हमारा डेविएशन हो गया कि सर 14 लोगों का इतना है, एक व्यक्ति का इतना है, 15 का इतना है, तो ये हो गया। बाकी जो हमने आपको फॉर्मूला दिया, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। याद रखिए, फॉर्मूले में हमने आपसे क्या कहा था, इंक्लूजन में भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। हमने हमेशा कहा है कि नया वाला मेंबर बराबर ओल्ड का एवरेज प्लस, ठीक है, या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। याद रखना, मैंने हमेशा कहा है ना, आप इसे भी थोड़ा बहुत यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नया वाला मेंबर कौन है, टीचर है। पहले हमारे औसत बिना टीचर के कितने थे, तो 14, लेकिन इसको रहने दो, इसको मत अप्लाई करो, ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाओगे ना, खिचड़ी सी पक जाएगी, रहने दो, उसको मत करो, हटाओ, उसको रिप्लेसमेंट तक ही सीमित रखो, अलग से उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या कहा है, एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज 85, 5 बच्चों का औसत कितना है, 85 है। इफ मार्क्स ऑफ ए न्यू स्टूडेंट आर ऑल्सो कंसिडर देन द एवरेज बिकम्स 84, व्हाट इज द मार्क्स ऑफ न्यू स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन आपका MTS 2022 में बच्चे पूछा गया है। अब जब भी ऐसा सवाल आता है कि जब हम किसी को इंक्लूड करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है या वैल्यू घट जाती है, तो हम इन्हें कई सारे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर देखो, सबसे बढ़िया हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारा सर डेटा है और ये हमारा एवरेज है सर, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट में देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट का हमारा औसत कितना है सर, तो 5 स्टूडेंट का औसत हमारा 85 है। एक नया स्टूडेंट का मार्क्स हम और ऐड कर लेते हैं, एक नया स्टूडेंट का मार्क्स हम मान लीजिए x ऐड कर लेते हैं, तो सभी का जो हमारा एवरेज है वो हमारा कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। सबका हमारा जो एवरेज हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 84
4 हो जाएगा। 5 बच्चों का इतना, एक बच्चे का इतना, ओवरऑल औसत हमारा कितना 84। तो जो नया वाला पर्सन है उसके मार्क्स जो आए हैं वो हमारे कितने आए हैं वो हम समझते हैं। तो हमने कहा सर देखो यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, तो ये हमारा 1 ज़्यादा है। अगर ये हमारा 1 ज़्यादा है तो 5 लोगों पर कितना ज़्यादा होगा, तो बोलेंगे सर +5। समझ रहे हैं, ये औसत से 1 ज़्यादा, अगर औसत से 1 ज़्यादा, एक व्यक्ति पर 1 ज़्यादा, तो 5 पर कितना ज़्यादा, +5। अगर ये +5 है मेरे भाई तो ये कितना हो जाएगा, -5, क्योंकि तराजू का मतलब बैलेंस करना होता है। जितना ज़्यादा इधर है उतना ही कम इधर होगा, जितना कम इधर होगा उतना ही ज़्यादा इधर होगा। इस 5 को कितने लोगों में बांटना है, मात्र 1 लोगों में, तो कोई ज़्यादा बांटने की आवश्यकता तो है नहीं। तो यहाँ सीधा सीधा x का मान कितना आ जाएगा भाई, x का मान 84 - 5 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 79। ये जो होगा हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत शानदार। एक हमारी सभी बच्चों से ये भी कहना है कि आप लोग टाइम पर आ जाया करो क्लास में यार, थोड़ा अच्छा लगता है ना। लेट आते हो तो क्या फ़ायदा सीखने का, 2-4 सवाल निकल जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, टाइम पर आया करो। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 20, 65 पुरुषों के समूह के आयु का औसत वर्ष 32 वर्ष है। 5 पुरुष समूह में और शामिल हो जाते हैं तो 70 पुरुषों का औसत आयु 34 वर्ष हो जाता है। फिर बाद में शामिल हुए 5 पुरुषों का औसत आयु कितना होगा। ठीक है, वही वाला बात है, सेम तरीके से इंक्लूजन है। कुछ लोग हमारे पास आए हैं तो सेवा सत्कार हम उनका करेंगे। समझ रहे हैं बात को। 65 पर्सन्स का जो हमारा औसत है वो 32 है, 5 लोगों ने ज्वाइन किया, तो यहाँ पर जो है देखते चलिए, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम डेटा का अपना डेटा लिखेंगे भाई, और हम एवरेज का एवरेज लिखेंगे। आप मुझे बताइए, 65 लोगों की औसत आयु 32 वर्ष है, तो डेटा के सामने हम लिखेंगे 65 लोग, और इनकी औसत हमारा एवरेज के सामने लिखेंगे 32। ठीक है, 5 पुरुष समूह में शामिल हो जाते हैं तो 70 पुरुषों का औसत आयु 34। मान लो 5 पुरुष शामिल हो जाते हैं, इन 5 पुरुषों के औसत आयु के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इनका औसत मान लो x, इनका औसत कितना मान लो, x मान लो। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 70 पुरुषों का जो है हमारा औसत आयु कितना हो जाता है, तो 34 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 34 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो बाद में शामिल हुए 5 पुरुषों की आयु का औसत बताइए, यानी यहाँ पर x की वैल्यू बताइए। तो अगर हमारा x का वैल्यू पूछता है तो हम कैसे करेंगे, आप ये देखिए, यहाँ से ये कितने की कमी है बताइए, 2 की कमी है। अगर यहाँ 2 की कमी है, 34 की वैल्यू की जगह 32 दे रखा है, 2 की कमी है, तो एक संख्या पर 2 की कमी, तो 65 पर कितने की कमी, 130 की। कोई परेशानी की बात है तो बताओ, यहाँ तक तो क्लियर है आपको। सर एक व्यक्ति 2 किलो कम है, एक व्यक्ति मानो 2 किलो कम है, तो 65 लोग कितना हो जाएगा, 130। एक व्यक्ति 2 साल कम है, सर 2 साल कम है, तो 2 साल कम है, तो 65 लोगों में 65 × 2 यानी 130। अब अगर तराजू का मतलब बैलेंस, अगर इधर 130 माइनस में है तो इधर 130 क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, अब इस 130 को किससे डिवाइड करेंगे, तो 5 लोगों से। तो बोलोगे पीछे क्यों नहीं डिवाइड कर रहे थे, तो मेरे भाई पीछे भी 5 को डिवाइड कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति था, तो 5 को 1 से डिवाइड करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 से डिवाइड करो या 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ पड़ता है, नहीं पड़ता। तो जैसे मानो इधर के ग्रुप के चलते 130 माइनस में आया, तो इधर के ग्रुप के चलते भी 130 प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हर व्यक्ति के चलते कितना ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ हर व्यक्ति 2 कम था, तो उसी तरीके से यहाँ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होगा। तो कैसे पता करोगे, तो इसको पूरे के पूरे लोगों में बांट के, यानी 5 लोगों में इसे बांट दो। तो 5 लोगों में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 26, यानी हर एक व्यक्ति कितना ज़्यादा होगा, 26। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 34, और जमा कितना हो जाएगा, 26, यानी मेरे भाई 60 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ रहे हैं आप लोग, कोई परेशानी की बात है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। ठीक है, चलो बहुत अच्छा भाई, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहा गया है, कहा गया 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए पुरुष उनमें शामिल कर दिए जाते हैं
तो सभी पुरुषों को मिलाकर उनकी औसत आयु ज्ञात करिए। मुझे लग रहा है ये भी बना सकते हैं आप लोग, बहुत होशियार अब आप लोग हो चुके होंगे। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ 25 men is 28 years, 5 न्यू मैन ऑफ एवरेज एज ऑफ 25 ज्वाइन देम, एवरेज ऑफ ऑल द मैन टुगेदर। ये तो और आसान है भाई। ठीक है, आप ऐसे समझिए आपका डेटा हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, एवरेज हो गया। बस उठा के लिखते जाइए भाई, और कुछ नहीं करना है। तो क्या कहा गया, 25 लोगों का औसत आयु 28 वर्ष है। यहाँ कितने लोग हैं, 25, और औसत हमारा कितना है, तो 28 है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 न्यू मैन ऑफ एवरेज एज ऑफ 25 ईयर ज्वाइन देम, 5 लोग नए ज्वाइन हुए और उनका औसत हमारा कितना है, तो उनका औसत हमारा 25 है जो इनको ज्वाइन किए। तो कहा अब सभी लोगों का बताओ। पहले क्या कह रहा था, पहले जो लोग ज्वाइन कर रहे थे उनका औसत नहीं दे रहा था, पूरे के पूरे ग्रुप का दे रहा था, और वो 5 लोगों का पूछा जा रहा था। अब यहाँ पर क्या कहा, तो यहाँ पर कहा देखो 25 लोग हैं उनका औसत इतना है, 5 लोग हैं इनका औसत इतना है, पूरे ग्रुप का औसत बता दो। ठीक है, पूरे ग्रुप का मेरे भाई औसत बता दो। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप इसको कई सारे तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका नहीं। हम ही आपसे बोले यार एक बात बताओ, एक ऐसा स्कूल है जिसमें 25 लोग हैं, ठीक है, और उनमें हर किसी का औसत 28 है। एक दूसरा स्कूल है जिसमें 5 लोग हैं, हर किसी का औसत 25 है। तो यहाँ पर बताइए सबका मिला के औसत हमारा कितने का होगा। अब अगर मानो कोई बच्चा इसको बेसिक से करता है, मैं सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको बेसिक से करता है तो पता है कैसे करेगा। हालांकि आसान होगा लिखना, बट कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। बोलेगा सर 25 लोगों का औसत हमारा 28 है, तो सम हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 28 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, 5 लोगों का औसत 25 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 25 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड करेंगे कितने के साथ, तो डिवाइड करेंगे मेरे भाई 25 5 30 के साथ, तो ये हम 30 से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसे कैलकुलेशन करते रहिए बैठ के, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 625 में 75 जोड़ोगे, ये तुम्हारा 700 है लगभग, मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, 25 × 200 यहाँ पे, 25 में 50 20 70, और ये आपका 25 बचे 125। डिवाइड करेंगे किसके साथ, 30 के साथ। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 825 को डिवाइड करेंगे 30 से। अगर हम 5 से यहाँ पर काट लो, काटना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 से काटोगे वही बात है, तो तुम्हारा 6 आ जाएगा, या सीधा सीधा 6 से काट ले क्या, पर 6 से कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो 6 बार में, 5 से काटेंगे तो एक बार में 5 आपका आ चुका है, 32, 6 बार में 30 आ जाएगा आपका, और 5 बार में इतना। ठीक है, तो 165/6 के करीब में है, 165/6 है। ये आपका कटेगा, मुझे नहीं लग रहा कटेगा, कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने। 25 लोगों का 28 है और 5 लोगों का 25 है। 25 का 8 गुना 220, 20 25 दूनी 50, 20 70, 25 बचे 125, 825/30, 5 छक 30, और ठीक है। अब यहाँ पर 6 का 2 गुना आपका 12 हो गया, और 45 हो गया ना लगभग, तो 6 का 7 गुना 42 हो गया। हाँ ठीक है, 27.5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए तो आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ा ये बताओ पहले, कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये करना पड़ा डिवाइड। मैं चाहता हूँ कि आप कैलकुलेशन करो ही ना, क्योंकि मैंने पहले ही डेमो दिखाया है आपको कि कैलकुलेशन का नुकसान कितना है यहाँ पे, समझ रहे हैं। क्योंकि छोटे छोटे डेटा हैं तो ये हाल है, बड़े बड़े डेटा हो गए तो हालत ख़राब हो जानी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, आज के बाद आप सभी एक बात को, मेरे कहे गए बात को ध्यान रखिएगा। औसत निकालते वक्त मेरे भाई कभी भी देखिए, आप तो सबसे पहले क्या करिएगा, डेटा लिख दीजिएगा ऐसे, जैसे आपने यहाँ मैंने डेटा लिखा है ना, तो आप भी ऐसे डेटा लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद ऐसे एवरेज लिख दीजिएगा। जीवन में बच्चों 2 पॉइंट का नोट बना के लिखना। पहला पॉइंट कि कभी भी इसका रेशियो नहीं लेते हैं, एवरेज का रेशियो नहीं लेते हैं। और दूसरा पॉइंट कि यहाँ रेशियो लेंगे तो किसका ले सकते हैं, तो जो हमारा डेटा है ना, हम उसका रेशियो ले सकते हैं। आप अगर 5 से काटेंगे तो ये 1 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, यानी हम इसका अनुपात ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको शुरू में ही एवरेज निकालने का तरीका बताया था, पहली क्लास में ही बताया था। या तो आप इसी को औसत मान लो, या आप इसको औसत मान लो, या किसी भी डेटा को औसत मान के उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे मानो मैंने कहा भैया हमारा औसत ये था, एज्यूम कहते हैं इसे, मैंने एज्यूम कर लिया कि हमारा औसत जो था वो हमारा 28 ही था। ठीक है,
तो हम आंसर कैसे देंगे, तो हम डेविएशन निकालते हैं। याद करो पहली क्लास। अब यहाँ देखो 28 से ये कम है या ज़्यादा है, तो ना कम है ना ज़्यादा है, मतलब यहाँ डेविएशन 0 का है। ये 28 से कितना कम है, 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है। और 3 कितनी संख्याओं में कम है, तो 3 × 1 यानी 3 की कमी है। तो ये हमारा जो भी डेविएशन आता है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। जैसे हमने 28 को ही औसत मान लिया, हमने 28 को ही औसत मान लिया। ये ना 28 से ज़्यादा है ना 28 से कम है, यानी इसके चलते डेविएशन नहीं आएगा। ये 28 से 3 कम है, एक संख्या पर 3 की कमी, तो -3 हो जाएगा। टोटल हमारा डेविएशन दोस्तों कितने का आया, -3 का आया। ये -3 को हम 6 लोगों में बांट देंगे, -3/6 यानी कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कितना हो जाएगा, -0.5। बस आंसर आ गया भाई। आपने माना कितना था, 28, और उसमें से आपको माइनस कितना कर देना है, 0.5, तो आंसर आ गया 27.5। यहाँ देखिए कैलकुलेशन मिलानी है आपको कहीं रास्ते में, कहीं पर भी उसके साथ आपकी मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। पतली गली से जो है वो आप निकल गए यहाँ पे कैलकुलेशन बचा के। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमने यहाँ डेटा का रेशियो ले लिया है और यहाँ पर ऐसे है 5 लोगों का इतना, 1 लोगों का इतना, ऐसे करके इन्हीं में से किसी को औसत मान के कर लेंगे। जिन्होंने एवरेज की पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास नहीं देखी है, मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप जो है यहाँ पर जाकर पीछे की पहले की क्लासेस आप देखें पहले, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या है, क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, ठीक है, बहुत शानदार। आ जाइए, 22 में कहा गया है द एवरेज वेट ऑफ सम चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, द एवरेज वेट ऑफ सम चिल्ड्रन in a group is 43 kg. If 4 children whose weight are 49.2 kg, 48.8 kg, 51.4 kg and 50.6 kg join the group, the average weight of all the children now increases by ½ kg. The number of children initially in the group is। देख रहे हैं कितना प्यारा क्वेश्चन है। मतलब हमने थोड़ा आसान आसान आपको क्वेश्चन करवाया ताकि आपका बेस मजबूत हो सके, और उसके बाद तो उड़ा के लेके जाएंगे हम आपको थोड़े से मुश्किल लेवल पे। तो वैसे ही सवाल में कहा है कि एक समूह में कुछ बच्चों का औसत वजन 43 किलोग्राम है। 4 बच्चे जिनका वजन 49.2, 48.8, 51.4 और 50.6 है वो समूह में शामिल हो जाते हैं, तो सभी बच्चों का औसत वजन ½ किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रारंभ में समूह में कितने बच्चों की संख्या थी। देखिए हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे, बेसिक से भी बताएंगे और उसके बाद आपका स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे। तो अगर मान लीजिए कि आप इसको बेसिक से करते हैं तो आप क्या कहते हैं, कहते हैं कि सर एक समूह में कुछ बच्चों का औसत वजन 43 किलोग्राम है, कुछ बच्चे हैं। तो मान लीजिए हम बच्चों की संख्या x मान लेते हैं कि यहाँ कुछ बच्चे हैं, तो उनका औसत वजन यानी x बच्चे हैं, उनका औसत वजन कितना हो जाएगा 43। तो यहाँ पर एक बच्चे, देखो मानो x बच्चे हैं और हर किसी का औसत वजन 43 है, तो बच्चों को अगर उनके औसत के साथ गुना कर दें तो टोटल वजन निकल जाएगा। जैसे मानो 2 बच्चे हैं तो 2 × 43, तो दोनों बच्चों का वजन आ जाएगा। 5 बच्चे हैं तो 5 × 43 पाँचों का आ जाएगा। तो मैंने कहा जितने भी बच्चे थे उन सब का वजन कितना हुआ, तो x × 43 हो गया, ठीक है। फिर 4 बच्चे आए और बेचारे कितने कितने किलोग्राम के, एकदम ऐसा लग रहा कुपोषण के शिकार हैं। तो पहला बच्चा 49.2 kg का है, दूसरा बच्चा कितने का है, तो 48.8 का है, तीसरा बच्चा हमारा कितने का है बताइए, हमारा बच्चा नहीं है, मतलब यहाँ सवाल के अनुसार बच्चा है 51.4, और चौथा कितने का है, तो 50.6 यहाँ पर। तो ये 43 बच्चों का वजन है, ये 4 बच्चों का वजन है। इसको अब हम डिवाइड करेंगे कितने लोगों के साथ, तो 43 बच्चे यहाँ थे और 1 2 3 4 4 बच्चे ये थे, यानी अगर हम इस पूरे को 47 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई पूरे के पूरे 47 बच्चों का औसत वजन आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनके समूह के शामिल हो जाने के बाद सभी का औसत ½ किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले औसत हमारा कितना था, 43 था, अब बढ़ कितना गया, तो आधा बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया, तो 43.5 हो गया। तो पहले आप लोग इस वाले लाइन को समझिए। पहले यहाँ पर जो है
वो जो है यहाँ पर इस बेसिक वाले मेथड को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि हमने यहाँ क्या लिखा है और क्यों लिखा है। तो हमें कहा गया था x बच्चों का औसत वजन 43, तो टोटल कितना हो जाएगा x इंटू 43। फिर चारों बच्चों के वजन को जोड़ दिया। आज हमारे पास 47 बच्चों का वजन है। 43 बच्चों का ये हो गया और 4 बच्चों का ये हो गया। अगर इन पूरे के पूरे बच्चों को उनकी संख्या से हम भाग कर दें, 47 से भाग कर दें, तो 47 बच्चों का औसत आ जाएगा। और इनके औसत के बारे में क्या कहा गया है कि इन पूरे 47 बच्चों का जो औसत है वो आधा किलोग्राम बढ़ गया है। यानी पहले 43 था, अब तो 43.5 हो गया। अब लीजिए आप अपने जीवन को बर्बाद करिए इसको गुना भाग करके। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे इसको गुना भाग करके हम क्या करेंगे, बर्बाद करते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है। मेरे रहते कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हम सवालों में 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगने दे बनाने में। औसत हालांकि ऐसा है, मैं तो ये ऐसे क्वेश्चन का डेमो बहुत पहले आपको दिखाना चाहता था कि आप जो पढ़ रहे हैं असल में अभी बउआ लेवल, अभी तो वो ट्रेलर है, मूवी तो पूरी बाकी है। जब आप आगे जाओगे ना तो पता चलेगा कि असल में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आप अगर यहाँ देखो तो ठीक है। एक मिनट, इसको 40 माफ़ करिएगा, इसको 47 से नहीं डिवाइड करने वाले हैं। इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ x बच्चे थे और यहाँ 4 बच्चे हैं, तो इसको x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 43 से नहीं, 43 तो औसत है, औसत से थोड़ी डिवाइड करेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर। यहाँ x बच्चे हैं और यहाँ 1 2 3 4 4 बच्चे हैं, तो x प्लस 4 से डिवाइड होगा, ना कि यहाँ पर 47 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलो, तो ये तो बेसिक था। अब हमें सीखना है स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच आपको पता ही है क्यों सीखना है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन टफ है। समझ रहे हैं? तो ऐसे सवालों को मैं बहुत पहले आप लोगों के सामने लेके आना चाहता था, बट हमने थोड़ा वेट किया कि नहीं, अभी थोड़ा आसान क्वेश्चन कराओ, जब वो थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो मुश्किल करवाया जाएगा। तो अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। असल में मान लीजिए हम यहाँ बात करते हैं, तो सेम तरीके से हम यहाँ लिखेंगे डेटा, और फिर मेरे भाई यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज, जो अपना गोल्डन मेथड है, डेविएशन मेथड है। ठीक है, डेटा में हमारे पास शुरू वाले बच्चों का कोई डेटा नहीं दिया गया था, तो उनका डेटा हम अपने तरफ से कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और ऐसा कहते हैं इन x बच्चों का औसत वजन कितना था, 43 था। ठीक है, फिर उसके बाद एक बच्चा आया, उसका औसत वजन कितना है, तो उसका औसत वजन हमारा 49.2 है। फिर एक और बच्चा आया, उसका औसत वजन कितना है, तो 48.8 है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और बच्चा आया, इसका औसत वजन कितना है, तो 51.4 है। फिर एक और बच्चा आया, इसका औसत वजन कितना है, तो 50.6 है। ठीक है, अब इस तरीके से पूरे समूह का जो औसत वजन हो जाता है वो इससे 0.5 ग्राम बढ़ जाता है। इससे कितना बढ़ जाता है, तो 0.5 ग्राम बढ़ जाता है। तो हमसे कहा गया, बताओ यहाँ पर प्रारंभ में समूह की संख्या कितनी थी, x का मान कितना था। मैं हमेशा कहता हूँ डेविएशन देखा करो, डेविएशन बहुत खतरनाक चीज़ है। डेविएशन से सारी चीज़ों का पता लग जाता है। तो बस यहाँ पर आपको डेविएशन देखना है। ठीक है, आप यहाँ कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 43.5 से ये हमारा ज़्यादा है कि कम है, तो हम बोलेंगे इसमें 7 जोड़ दोगे तो 50 हो जाएगा, यानी ये हमारा 7.1 ज़्यादा है। समझ रहे हैं? आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 7.1 आएगा। ये हमारा ज़्यादा है कि कम है, इसमें 7 जोड़ दोगे तो 50.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें से माइनस कर दो, 14 से 5 आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, 10 से 3 आपका 7, यानी 7.9 आपका हो जाएगा। उसी तरीके से ये हमारा ज़्यादा है कि कम है, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 5.3 हमारा ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरीके से ये हमारा ज़्यादा है कि कम है, तो 12 से 5 आपका 7 हो गया, और 8 से 3 आपका 5 हो गया, 5.7 ज़्यादा है। तो आपने जो डेविएशन देखा ना, आप डेविएशन में देखो कितने कितने ज़्यादा थे, इतने इतने ज़्यादा थे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पर ये ज़्यादा थे, बस डेविएशन देखना है कि ज़्यादा थे कि कम थे। तो अगर आप इनका ग्रुप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 5.7 और 5.3, ये मिलके 11 बना देंगे, और 7 और 7 14, और एक ये 15 बना देगा। तो ये हमारा 15 हो चुका है, और ये हमारा 11 हो चुका है। तो ये हमारा 15 और ये हमारा 11 मिलकर कितना हो गया, 26। यानी डेविएशन के माध्यम से हमने पता किया, तो कहा यार इधर वाला ग्रुप जो है वो 26 ज़्यादा लेकर आया है, औसत से हमारा 26 ज़्यादा लेकर आया है। तो इधर वाले ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, 26 कम लेकर आना पड़ेगा। लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ पर आप ऐसे समझो, एक बंदा कितना कम लेकर आ रहा है, हम यहाँ पर ऐसे समझते हैं। तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ हर एक बंदा 0.5 कम लेकर आ रहा है।
तो हम बोलेंगे सर देखो एक बंदा जो है यहाँ पर एक बंदा कितना कम लेके आ रहा है, तो 0.5। अगर हम इनको x बंदों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा -26 के। समझिएगा मेरी बात को, मैं फिर से दोबारा से क्या कह रहा हूँ, इधर वाले लोग 26 ज़्यादा लेकर आए हैं तो ये वाला ग्रुप को 26 कम लेकर आना पड़ेगा, यानी इन्हें -26 लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, -26 लेकर आना पड़ेगा। इस -26 को अगर हम पूरे के पूरे x लोगों में डिवाइड कर दें तो हर बंदे पर कमी पता चल जाएगी, और यहाँ का हर बंदा कितना कम है, तो हर बंदा हमारा 0.5 कम है, तो यहाँ 0.5 हम लिख देंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं एक बंदे पर इतने की कमी इंटू x बंदा बराबर -26, हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे कोई टेंशन की बात अपनी नहीं है। ठीक है, तो हमारा माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, दशमलव हटा दोगे तो वही तुम्हारा 10 आ जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार में, 2 इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू 52 आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है जहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना ही ना पड़े। कहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ा खुद ही देखिए आप लोग, एक एक करके प्यार प्यार से बड़े आराम से आपने पहले डेविएशन निकाला, ये कितना ज़्यादा इतना, ये कितना ज़्यादा इतना, कितना ज़्यादा इतना, कितना ज़्यादा इतना। समझ रहे हैं मेरी बातों को। उसके बाद यहाँ पर देखा कि भाई इन लोगों के चलते +26 आ रहा है, तो ये अकेला को -26 लाना पड़ेगा तभी तराजू बैलेंस होगा। -26 कैसे लाएगा, यहाँ का एक बंदा 0.5 कम लेकर आ रहा है, तो एक बंदा 0.5 कम लेकर आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर लिखने कई तरीके होते हैं। तो एक बंदा 0.5 कम लेकर आ रहा है तो इंटू x कर देंगे तो बराबर हो जाएगा -26 के। ठीक है, दशमलव से दशमलव खत्म, इधर उड़ाओगे 10 आ जाएगा, 5 से काटो 2 बार में, 2 जाके मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 52 हो जाएगी। तो तरीके हैं सर, और कोई बात नहीं है। 0.5 समझ नहीं आया, अरे 0.5 सर देखिए ना, 43.5 में से 43 घटा दिया, 0.5 आ गया। समझ रहे हैं, इजी बना दिया आपने, बिल्कुल इजी ही बनाना है ना। ठीक है, टफ थोड़ी बनाना है सेशन को यार, मज़ेदार बनाना है। देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, क्योंकि यहाँ तक तो इतनी चीज़ें अब तक समझ में आ रही होंगी ना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपको डाउट होगा तो मैं ऐसे नहीं है कि आगे बढ़ जाऊँगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ, इस वाले ग्रुप में आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारा ग्रुप है ना, ये +26 लेके आ रहा है, तो इस ग्रुप को कितना लेके आना होगा, -26 लेकर आना होगा, ताकि जितना प्लस है उतना ही माइनस रहे, तो काम आसान हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे मैंने इसके साथ इसको कंपेयर करके देखा था, तो 43 से 49 ज़्यादा था तो प्लस में लिखा, इससे ये ज़्यादा था प्लस में लिखा, इससे ज़्यादा था प्लस में लिखा, इससे ज़्यादा था प्लस में लिखा। लेकिन इसके साथ इसको कंपेयर करूँगा ना, तो 43.5 से ये कम है, कितना कम है, 0.5। एक बंदा 0.5 कम है तो x बंदों के साथ हम गुना कर देंगे तो टोटल कमी का पता चल जाएगा। समझ रहे हैं, एक बंदा 0.5 कम है तो इंटू x बराबर -26 हमारा आ जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप को -26 लेकर आना है और एक बंदा -0.5 लेकर आ रहा है, तो -0.5 इंटू टोटल बंदे बराबर 26 आ जाएगा भाई। एक बंदा 0.5 लेकर आ सकता है, लेकर आने हैं 26, तो 52 लोगों की आवश्यकता है। सीधा सीधा हिसाब किताब है यार, सर अब डर लग रहा है बेसिक से। चलो क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखो हमने कौन सा टाइप पढ़ लिया बच्चों, हमने पढ़ लिया इंक्लूजन। अब इंक्लूजन जब आपने पढ़ लिया तो अब आपको एक्सक्लूजन भी पढ़ना है। ज़िंदगी में जब कोई आता है, ठीक है, तो उसके बाद जाना भी तो है उसको एक ना एक दिन छोड़ के, बताइए। तो अगर जाना है तो क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे ना, उसको जीवन से निकालेंगे, बाहर करेंगे। तो अगर एक्सक्लूजन होगा वहाँ पर, तो उसको जो है यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर आप कैसे पढ़े थे, भाई ये मेरे खुद के बनाए कंसेप्ट हैं, दुनिया के किसी किताब में आपको एक कंसेप्ट नहीं मिलने वाला है। जो डेविएशन का ये तरीका है, जिन तरीके से मैंने अपने सवालों को सजोया है, वो मेरे खुद के तरीके हैं, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। इसलिए आप लोगों को जो है मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से क्लास में देखा करो, क्योंकि अगर कोई चीज़ किताब में भी दी होती है तो हम पढ़कर सीख लेते हैं, कहीं और दिया होता है तो हम पढ़कर सीख लेते हैं, लेकिन अगर एक्सक्लूसिव कंटेंट है, कहीं दिया नहीं है, तो जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हम उसे मिस ना करें। ठीक है,
चलिए, तो ये हमारा एक्सक्लूशन है। अब एक्सक्लूशन पर आते हैं। जैसे आया कोई अंदर आता है तो बाहर भी जाता है भाई, कारण कुछ भी हो लेकिन जाना तो है एक दिन। तो उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लूशन। एक्सक्लूशन के सवाल कैसे होगा ज़रा वो देखिए। सवाल की अगर हम बात करते हैं, 30 विद्यार्थियों और कक्षा अध्यापक की जो औसत आयु है वो हमारा 20 वर्ष है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दो यार, निकालो, जीवन से बाहर निकाल दो, अध्यापक को, उसी को ही बाहर दे दखल कर दो यहाँ पे, तो औसत हमारा 1 वर्ष से कम हो जाता है। कक्षा अध्यापक की आयु क्या है, हमसे ये पूछा गया है। कक्षा अध्यापक की जो है वो हमारी आयु क्या है, हमसे ये पूछा गया। एक्सक्लूजन का मतलब एक्सक्लूड करना, निकालना, बाहर करना। अब जैसे 30 विद्यार्थी और कक्षा अध्यापक थे, यानी कुल मिलाकर 31 लोग थे, तो 31 लोगों का औसत हमारा कितना था, तो 20 वर्ष था। ठीक है, अध्यापक की ही आयु को आपने निकालने की बात की, हटाओ अध्यापक को निकाल देते हैं बाहर, तो औसत 1 वर्ष से घट जाता है। अध्यापक की आयु क्या है, आप इन्हें बेसिक से भी कर सकते हैं और जो हमारा डेविएशन का मेथड है हम उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से करेंगे। जितने बच्चे हैं यहाँ पर, ये आदित्य सर का दीवाना। बाबू तुम पढ़ने आए हो कि दीवानगी करने आओ, ये बताओ। हर दूसरे बार में तुम्हारा कुछ ना कुछ कमेंट रह रहा है। एक बार में कहते हैं प्यार की भाषा समझ जाया करो कि अभी पढ़ लो, क्लास के एंड में कमेंट लिख लेना, मतलब सुधार नहीं होगा, गुस्सा दिला के ही मानोगे। पढ़ लो यार ना अभी, ठीक है, पढ़ लो। बाद में ये सब जो है ना फर्जी वर्जी कमेंट करते रहना तो अच्छा लगेगा, शोभा देता है ना। अभी पढ़ने आए हो, ठीक है, तो पढ़ लो पहले। बाकी लोगों से भी इसी तरीके से आग्रह है, प्यार से समझ जाइए तो बढ़िया है। ठीक है, पढ़ लीजिए, और नहीं समझेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, हम पढ़ाने हम तो पढ़ाएंगे सर। ठीक है, बाकी आप कमेंटबाजी करते रहें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आ जाइए, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर कि हमारे पास 30 बच्चे हैं और साथ में हमारे एक टीचर भी हैं, यानी 31 लोगों का जो हमारा औसत है। ठीक है, कहा गया ना 30 विद्यार्थी और कक्षा अध्यापक का औसत वर्ष हमारा 20 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दो, जैसे मानो इस एक व्यक्ति को हटा दो, अगर इस एक व्यक्ति को हटा दोगे तो कितने लोग बच जाएंगे, 30 बच जाएंगे। और इन 30 लोगों का तुम्हारा औसत वजन जो है वो क्या होगा, तो उनका औसत 1 वर्ष से घट जाता है। पहले औसत कितना था, 20, अब 20 में 1 वर्ष घट जाता है, तो 20 में 1 वर्ष घट जाता है यानी कितना हो जाता है, तो 19 हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कैसा सवाल है कि देखिए 30 बच्चे हैं, एक टीचर है, 31 लोगों का औसत इतना है। टीचर साहब को निकाल दिया, 30 लोग बच गए, और इन 30 लोगों का औसत इससे 1 साल कम है, यानी 19 है। तो अगर हम यहाँ बेसिक से करते हैं तो हम कैसे करेंगे वो समझो। बेसिक से अगर हम करेंगे तो यहाँ हमें ऐसे करना पड़ेगा कि सर देखिए 30 लोगों का और एक, यानी 31 लोगों का औसत 20 है, तो इन 31 लोगों का सम कितना होगा, तो 31 इंटू 20, यानी बच्चों का और टीचर का टोटल अगर हम सम की बात करते हैं उम्र की, यानी सारे के सारे बच्चे भी हो गए, टीचर भी हो गए, सभी का एज का सम कितना आ रहा है। तो मैंने कहा टोटल 31 लोग हैं और हर किसी के पास 20 है, तो सम 31 इंटू 20 हो जाएगा। ये हमारा 31 लोगों का सम है। इसमें से अगर टीचर की आयु को x मान के घटा देंगे तो अब जो हमारा सम आएगा ना वो हमारा 30 लोगों का आएगा। ठीक है, और 30 लोगों का सम कितने के बराबर है, तो 30 इंटू 19 के। कितने के बराबर है, तो 30 इंटू 19 के। समझ रहे हैं, 31 लोगों के औसत में से एक व्यक्ति के औसत को घटा दो तो 30 व्यक्ति का औसत आ जा रहा है। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो 31 लोगों का सम माइनस एक व्यक्ति का सम बराबर 30 व्यक्ति का सम यहाँ हो जाएगा। तो 31 इंटू 20 हमारा 620 हो गया, और यहाँ पर 29 इंटू 3 57 हो गया। अगर हम यहाँ घटाते हैं 620 में से 570, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 50। बिना लोचा के, बिना ज़्यादा तामझाम के बेसिक से इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 50 आ चुकी है। लेकिन हमने तो ये बेसिक से किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पर भी करना है, हमें इसका स्मार्ट अप्रोच भी सीखना है। भाई एक डेटा था तो ऐसा रहा, अगर कल के दिन डेटा को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव डेटा हो गया तो हम कैसे करेंगे। तो देखो डेविएशन का जो हमने आपको कंसेप्ट बताया, तो डेविएशन पता है कैसे लगता है, जैसे आप यहाँ डेटा लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ उनका एवरेज लिखते हैं। तो डेविएशन में कहीं पर कोई माइनस करने का ऑप्शन नहीं होता है।
कि हम माइनस कर रहे हैं। हम लोगों को शामिल कर सकते हैं अपने अंदर, हम उन्हें निकाल नहीं सकते। समझ रहे ना मेरी बातों को? 30 लोगों का औसत आ सकता है, एक व्यक्ति का औसत आ सकता है, बट माइनस का कोई ऑप्शन नहीं होता। यानी डेविएशन ऐसा रास्ता है जहां आने के लिए जगह है, जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वहां पर कैसे होगा? तो वहां पर ऐसे होगा कि आपको इतना पता है ना कि एक 30 लोगों का ग्रुप है और एक टीचर का ग्रुप है। गेट बंद करिए अनुराग। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 30 लोगों का जो हम बात करते हैं समूह, तो 30 लोगों का हमारा औसत कितना है? तो बताइए, 30 लोगों का जो हमारा औसत है, ठीक है, वो नहीं पता है, वो हमारा 19 है। देखो कहा गया था ना, 30 लोगों का और प्लस एक व्यक्ति का जो औसत है वो 20 है। फिर उसके बाद टीचर साहब चले गए तो बाकी 30 लोगों का औसत हमारा कितना हो गया? 19 हो गया। तो हम हमेशा डेविएशन में ग्रुप्स को लिखते हैं। जैसे ये वाला छोटा ग्रुप है, तो इन 30 लोगों का औसत कितना है? 19 है। एक हमारे टीचर साहब हैं, उनका औसत कितना है? x है। और अब जाकर टोटल ग्रुप का औसत हम नीचे लिखते हैं। टोटल ग्रुप का औसत हमारा कितना है? 20 है। भाई करना वही है, करना वही है, बस तरीका बदल जाएगा। अपने अपने तरीके हो जाते हैं लिखने के। आपका तरीका कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 30 बच्चों का औसत इतना, एक टीचर का औसत इतना, तो टोटल 31 का इतना। मतलब ये जो डेविएशन होता है ना, ये सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको पूरा ग्रुप का लिखना है तो नीचे लिखेंगे आप। तो देखिए 30 बच्चों का यहाँ लिख दिया, एक टीचर का यहाँ लिख दिया, पूरा 31 का यहाँ लिख दिया। अब डेविएशन आ गया आपका, आप कंपेयर कर लीजिए। ये 20 से कम है कि ज़्यादा है? तो बोलेंगे एक की कमी। एक की कमी एक व्यक्ति पे थी, 30 लोगों पे कितना का कमी? 30 हो जाएगा। वही बात है। अब डेविएशन क्या सिखाता है? डेविएशन ये सिखाता है जनाब, अगर इधर -30 है तो इधर कितना हो जाएगा? +30 हो जाएगा। ठीक है, और ये 30 कितने व्यक्ति पर? एक व्यक्ति पर। तो डिवाइड बाई 1 करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा? 20 + 30, यानी x का मान हमारा 20 + 30 50 हो जाएगा। भाई ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारा प्यारा बउआ बउआ सवाल है। हाँ, डेटा में 31 नहीं होता, बिल्कुल पारुल शर्मा बहुत सही कह रहे हैं आप कि सर डेटा में 31 नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता। टोटल को हमेशा नीचे लिखा जाता है। मतलब आप समझ गए मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को, जो हम कहना चाहते थे। ठीक है, कि डेटा में कभी 31 नहीं होता, डेटा में 30 और 1 होता है, और पूरा जो उनका टोटल आता है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, समझ गए? धीरज कुमार कहते हैं 19 कैसे आया? प्रभु मालिक, यहाँ कहा गया था सवाल में कि इफ़ क्लास टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, उसको बाहर निकाल दो तो एवरेज एज ऑफ रिड्यूसेस बाय 1 ईयर। एवरेज हमारा 1 साल से कम हो जाता है। यानी क्लास टीचर को ना लेकर आप सिर्फ उन 30 बच्चों को लेते हो तो औसत आपका 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 30 बच्चों की अपनी टशनबाजी है, उनका औसत 19 है। एक टीचर का अपना टशनबाजी है, उसका 1 है, और पूरे को मिला दो तो सबका औसत हमारा 20 है। तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी बेसिक भी हमने बता दिया है सर, आप बेसिक से भी कर सकते हैं। कहीं पर कोई परेशानी नहीं है, 2 पैसे की कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए, एक क्वेश्चन से कभी क्लियर नहीं होगा जब तक आप इस कंसेप्ट पे 4-5 सवाल नहीं लगा लेते हैं। हम बता रहे हैं कि क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कम से कम 3-4 सवाल लगाइए आप यहाँ पे। देखिए जैसे एक और क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 5 नंबर इज 140, वन ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड, देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4 बिकम 130, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। ठीक है, यानी 5 लोगों का औसत हमारा 140 है। ठीक, एक व्यक्ति को हमने निकाल दिया। अब उसके बाद 4 लोगों का औसत जो है वो हमारा 130 हो गया। ये देखो, ये बहुत अच्छा और सिंपल डेटा है। 5 नंबर 140, 4 नंबर 130, और एक व्यक्ति जो गायब है उसका बताना है। आप क्या बोलोगे? अगर मानो बेसिक से करोगे तो आप बोलोगे सर देखिए कितना आसान है, 5 लोगों का औसत हमारा 140 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? तो 5 × 140 हो जाएगा। ये इनका सम हो गया। इसमें से एक यहाँ पर नंबर को हम माइनस कर देते हैं, तो अब हमारा कितना बचेगा? 4 लोगों का औसत, 5 लोगों का औसत 140 है, तो 5 × 140 माइनस यहाँ पर एक व्यक्ति को घटा दो, अब हो जाएगा 4 लोगों का औसत। तो 4 लोगों का कितना हो जाएगा? तो 4 × 130 हो जाएगा। क्लियर है? ये 5 लोगों का औसत है, उसमें से एक व्यक्ति को घटा दिया, ये 4 लोगों का सम हमारा हो गया। तो 14 बचे कितना हो जाएगा? 700 माइनस x बराबर कितना हो गया? 520 हो गया।
700 में से अगर हम 520 घटा देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, सीधा सीधा हिसाब किताब हो जाएगा 180। नहीं पढ़ना चाहते हो डेविएशन के चक्कर में तो ऐसे भी कर सकते हो, मना कहाँ है। कहीं कहीं पर बेसिक आसानी से बना देता है और कहीं कहीं पर बेसिक बहुत लंबा लेके चला जाता है। सारा खेल डेटा का होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सर 5 लोगों के सम में से एक व्यक्ति के सम को घटा दिया, 4 व्यक्ति का सम हमारा आ चुका है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, मान लीजिए हम अपने डेविएशन वाले तरीके पे आपको लेके चलते हैं। अब डेविएशन वाले तरीके पे लेके चलेंगे तो डेविएशन में आपको सिखाएंगे तो कैसे करेंगे आप इसमें बताइए। तो बोलेंगे सर कभी भी, देखिए डेविएशन में हम क्या क्या लिखते हैं, तो डेविएशन में हम यहाँ डेटा लिखते हैं भाई और यहाँ पर एवरेज लिखते हैं, समझ गए। और कभी भी इस बात को ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को, ठीक है, कि यहाँ पर जो है हम टोटल कभी नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ डेटा उठाएंगे, 5 लोगों का औसत हमारा कितना है 140 है और 4 लोगों का औसत हमारा कितना है यहाँ पे, तो 4 लोगों का औसत 130 है और बाकी बस बैठ के सोच रहे हैं अब आगे क्या करना है। ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है। कभी भी जो हम लिखते हैं ना तो वो हम ऐसे लिखेंगे कि सर जैसे 4 लोगों का औसत 130 है, एक व्यक्ति का औसत हमारा x है, समझ गए। और ये 5 वाला जो है ना, 5 वाला अपने मन में रखते हैं, ये 5 ये हो गया और इन 5 का औसत 140, हम ऐसे लिखते हैं भाई, समझ गए। टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, 4 और 1 5, 5 का टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं, कभी ऐसे नहीं लिखते। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं होता 5 का लिख दोगे 4 का लिख दोगे बैठ के सोचोगे करना क्या है, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। हम ऐसे लिखते हैं कि 4 का औसत 130, 1 का औसत हमारा x हो गया और पूरे यहाँ पर 5 लोगों का औसत हमारा कितना हो गया, तो 5 लोगों का औसत 140 हो गया। अब लगाएंगे सर डेविएशन, अब आएगा डेविएशन का मजा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ कम है कि ज़्यादा है, 140 से 130 कम है कि ज़्यादा है, 10 की कमी, 10 की कमी 4 लोगों पर तो -40। अगर ये -40 है मुन्ना तो इधर कितना हो जाएगा, +40 हो जाएगा। और 40 कितने लोगों पे, 1 लोगों पे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, तो 140 + 40 यानी 180। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है बट फिर भी यहाँ पर वैल्यू है और वो कितना है, 180 है। सर नए मेंबर वाले फॉर्मूला से नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं बट वहाँ ये और कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को बहुत लिमिटेशन में उस फॉर्मूले को रखा। मैंने कहा ये न्यू मेंबर ओल्ड मेंबर का पता है फॉर्मूला कहाँ लगाना, रिप्लेसमेंट में, कि इंक्लूजन में एक्सक्लूजन में जब लोगों की संख्या बढ़ रही है या जब लोगों की संख्या घट रही है तब मत लगाइएगा, जब लोगों की संख्या कांस्टेंट है तो न्यू मेंबर वाला फॉर्मूला लगाइएगा। हालांकि यूट्यूब पर जो मैंने एवरेज पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला, या ऐसे समझ लीजिए उस फॉर्मूले को या उस फॉर्मूले के सहारे से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाया है कि ऐसे वाले सवाल भी उस फॉर्मूले से हो सकते हैं। बट वहाँ पर हर स्टेप में अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है, तो इसीलिए पिछले बैच में मैंने वैसा पढ़ाया था बट मुझे ऐसा लगा कि यार बच्चे उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैंने मात्र 2 फॉर्मूले को लेकर चलना आगे बेहतर समझा। एक तो हमारा बेसिक और दूसरा हमारा ये, ताकि बच्चों को कम कन्फ्यूजन हो। कई बार ऐसा भी होता है कि यार ज़्यादा फॉर्मूले पढ़ाने के चक्कर में है ना बच्चों को कन्फ्यूजन सी आ जाती है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मतलब ऐसा लगे कि हाँ बच्चा कन्फ्यूज़ ना हो, पेपर में सवाल आए तो उड़ा के फेंक दे, यहाँ पे ऐसी वाली बात हो जानी चाहिए, ठीक है। आ जाइए, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर सवाल सीजीएल 2022 का ये क्वेश्चन है। क्या कहा है, ठीक है, समझ गए बात को। तो 25 नंबर सवाल देखिए, द एवरेज ऑफ 5 मेंबर इज 30, वन ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड, एवरेज बिकम्स 31, व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर। एकदम ऐसे ही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक को निकाल दिए उसको बताओ उसकी वैल्यू कितनी है। वही बात है, अगर कोई बच्चा हमारा बेसिक से करेगा तो क्या बोलेगा, बेसिक से करेगा तो बोलेगा सर इतना आसान सवाल बताइए, ठीक है, कि 5 लोगों का औसत 30 है, एक नालायक को बाहर निकाल दिया तो बाकी लोगों का औसत 31 है। तो कैसे करेंगे, सर 5 लोगों का औसत 30 है तो यहाँ 5 × 30, एक को हमने निकाल दिया, अब कितने लोग बच गए, 4, और चारों का औसत कितना है, तो 31 है सर, तो 4 × 31 सॉल्व हो गया सर आसानी से। 5 × 30 हमारा 150 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 124 के, ठीक है। तो 150 में से 124 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 26, यही सर हमारी x की वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी है सर, 26 है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमने बेसिक से कर लिया, ठीक है, कि 5 लोगों के सम में से एक व्यक्ति के सम को घटा दो, 4 व्यक्ति का सम हमारा आ जाएगा, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी, ठीक है। अब मानो बेसिक से हम नहीं करें और हम अपने डेविएशन के मेथड से करें तो हमारा क्या होगा, ठीक है, क्या होगा जनाब अली आपका, बताइए
तो आपको भी पता है कि हम यहाँ जब डेविएशन लगाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम डेटा लिखते हैं, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम एवरेज लिखेंगे भाई, कोई दिक्कत की बात है बताओ। अब जब डेटा लिखोगे तो क्या ऐसे लिखोगे, बताना जरा, कि 5 लोगों का औसत हमारा 30 है, 4 लोगों का औसत हमारा 31 है, और हमारा उसके बाद गायब, ऐसे नहीं लिखते हैं। कभी भी टोटल को नहीं लिखते हैं, टोटल को बचा के रखते हैं, तो इसको उड़ा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे लिखो यहाँ पर कि सर 4 लोगों का औसत 31 है, एक जो व्यक्ति है उसका औसत x है, अब 4 और 1 5 हो गए, इन 5 का औसत हमारा 30 है, यहाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आ जाओ, कितने की कमी है या ज़्यादा है, तो बोलोगे एक ज़्यादा। अगर एक व्यक्ति एक ज़्यादा है तो 4 हमारा कितना ज़्यादा होगा, +4। अगर इधर +4 तो इधर कितना हो जाएगा, -4। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 30 - 4, यानी कितना हो जाएगा मुन्ना, 30 - 4 यानी 26 जो आएगा वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आपने तो मौज कर दिया। अरे आग लगाएंगे हम लोग, टेंशन मत लो। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारा टाइप है रॉन्गली एंटर्ड, लेकिन रॉन्गली एंटर्ड का टाइप हम लोग आज नहीं करेंगे, रॉन्गली एंटर्ड का टाइप हम लोग कल करेंगे। और रॉन्गली एंटर्ड में तो सवालों को और आसानी से उड़ा के फेंका जा सकता है, अगर आप देखेंगे तो बहुत शॉर्ट में आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब फिलहाल अब आप लोगों के जितने डाउट हैं, अब सुकून से आप लोग डाउट बताओ, हम आराम से आप लोग के डाउट को सॉल्व करेंगे। रॉन्गली एंटर्ड एक अलग ही कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, वहाँ सॉल्व करेंगे। बाकी जिन्हें आज ब्रह्मास्त्र महाभारत बैच का मज़ा लेना है, मज़ा इन द सेंस कि वहाँ से भी कुछ सीखना है, तो यूट्यूब पर लाइव मिलेगा 8:30 बजे, आज पहली क्लास है, रिकॉर्ड तोड़ते हैं ये लाइव वॉचिंग का, ठीक है। चलिए, और कुछ अच्छा सीखते हैं भाई। चलो अब बताओ डाउट क्या क्या है, मुझे समझ क्या कह रहे हैं। बेसिक हटाइए, स्मार्ट अप्रोच बताइए, तो भैया स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बेसिक नहीं हटा सकते, उसे भी लेके चलना पड़ता है साइड बाय साइड। सर मेरा कमेंट नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है भाई कमेंट आपका, ऐसा नहीं है कमेंट नहीं जाता है, सारे कमेंट आते हैं, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, तो मेरे भाई देखो, सेल्फ मोटिवेटेड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो छोटी सी बात का ध्यान रखो कि जीवन में जब भी अगर ऐसा हो, ठीक है, जैसे मानो कि मेरा गोल है, ठीक है, और मेरा गोल यहाँ पर क्या है कि मेरा गोल ऐसा है कि हाँ मुझे थोड़ा और बड़ा नाम कमाना है और थोड़ी सी बड़ी शोहरत हासिल करनी है, ज़िंदगी में और आगे बढ़ना है। तो उस केस में वो जो एक मोटिवेशन होता है ना, आगे बढ़ने की जो एक भूख होती है इंसान को, वो रुकने नहीं देती है, थकने नहीं देती है। थोड़ा बहुत आप अपने रास्तों से भटक जाते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, लेकिन वो जो एक चाहत है ना कि जब तक हम उस पॉइंट को अचीव नहीं कर लेंगे तब तक वो रुकने नहीं देता है। एग्जाम्पल आप विराट कोहली का ले लीजिए, ठीक है, विराट कोहली को हमेशा अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना होता है, धोनी को हमेशा अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना होता है, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, इनकी जो भूख है, इनकी जो इच्छा है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर मान लीजिए विराट कोहली ये सोचे अरे बहुत नाम कमा लिया, इंडिया टीम का कैप्टन रह गए, ब्रांड एम्बेसडर्स इतने जगह के बन गए, इतना पैसा कमा लिया, क्या ज़रूरत है और मेहनत करने की, आराम से रिटायरमेंट ले लेते हैं, पत्नी भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, पैसा हमारे पास इतना है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन वो बंदा कॉन्स्टेंटली आज भी मतलब ग्राउंड पर मेहनत कर रहा है, अपने फिटनेस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए तो वो उसको सेल्फ मोटिवेशन देता है। सेम तरीके से आप अपने आप में जीवन में देखिए ना, आपने अचीव ही क्या किया है, कुछ भी तो नहीं। माँ बाप के खर्चों पर ज़िंदगी चल रही है आपकी, अपने नाम के 5 पैसे कमाए नहीं आपने, तब यहाँ पर डिमोटिवेशन किस बात की है बताओ। ऐसा होता कि हाँ यार बहुत और था, करोड़ों रुपए कमा उमा के बैठे हुए हो, कुछ ऐसा है कि बहुत किले विल्ले बनवा लिए आपने, गाड़ी वाड़ी 10 दरवाजे पे खड़ी है, और तब आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, तब आप पूछो तो मुझे बताना भी उचित लगे। 4 पैसे कमाए नहीं भी आपने, तो यहाँ पर अब किस बात का यहाँ पर जो है आपके अंदर है कि काम करने की इच्छा नहीं हो रही। उठो यार, जीवन में आगे बढ़ो, सब भाग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, एक्साइज इंस्पेक्टर सुधांशु, मिस्टेक बहुत हो रहा है, धीरे धीरे मिस्टेक सुधरता है, एक दिन में मिस्टेक नहीं सुधरता भाई, समय लगता है,
ठीक है, चलिए मोहम्मद साजिद सर, आपने जो शीट दिया है वो लगाने से हो जाएगा। हमने जो शीट दिया है उसको आप कई बार लगाइए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लगाइए कम से कम। और उसके साथ जो है, जो हमने मैथ्स की बुक दी है उसकी प्रैक्टिस करिए, या अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका गणित सुधरना शुरू हो जाएगा। हमेशा कंसेप्ट, हमेशा मैथ्स में इतना ही रखिएगा, हमने पढ़ाया, हमारी शीट लगाइए और उसके बाद प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लगाइए, दैट्स इट। ठीक है, काफ़ी है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन अगर आप नहीं भी लगा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स की बुक आपको दे रखी है, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अनिल कुमार कहते हैं आज मेरा पहला क्लास था, मज़ा आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। सर मैं प्राइवेट नौकरी करके प्रिपेयर कर रहा हूँ, 4.2 बैच एनरोल्ड, एक वीक में 4 टॉपिक खत्म, प्रीवियस ईयर ऑल करेक्ट। चलिए, आदित्य सर का दीवाना, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसी तरीके से और मेहनत करिए। लेकिन अगर एक एक दिन में 4 टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं तो थोड़ा इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि क्या वो चीज़ें आपको याद हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ख़त्म ही कर रहे हैं और ख़त्म हो रहा है पीछे से, ये भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। एक एक दिन में 4 चैप्टर्स निपटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। लेकिन यहाँ पर ये भी है ना भाई कि हम निपटा तो रहे हैं, पता चले पीछे से भूलते जा रहे हैं, तो रिवीजन भी करते रहना है सैटरडे संडे। ठीक है भाई। चलो सर, मेरी पहली क्लास थी, मज़ा आ गया। देखिए, पीछे की सभी क्लासेस को आप लोग देखिए, जितने बच्चे अभी नए क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने आज एडमिशन लिया है, कल लिया है, परसों लिया है, तो उनसे हमारा आग्रह है कि पहले आप जो है, जिस दिन से बैच हमारा ये स्टार्ट हुआ है उस दिन से आप क्लास को अटेंड करो। क्लास नंबर 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, तो अच्छा होगा भाई। ठीक है। सर जीएस के लिए क्या करें? मेरे भाई, जीएस के लिए पढ़ना पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ शॉर्टकट है ही नहीं। जीएस आपका है तो जीएस आप ही करेंगे, आपके लिए कोई और करने वाला नहीं है। जीएस की अगर बात करते हैं तो आप सेल्फ स्टडी से करना चाहें तो लूसेंट की किताब, घटना चक्र, स्पीडी या क्राउन पब्लिकेशन, या फिर आप मनोहर पांडे, इन इतनी किताबों का मैंने नाम लिया है, किन्हीं भी किताबों से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये भी होता है बच्चे को वहाँ पर ना कि यार पढ़ते पढ़ते सर नींद आ गई, ठीक है, खुद से थोड़ा कम समझ में आ रहा है, इस तरीके से करके, तो उस सहारे में आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, आप किसी का पेड बैच लेके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर तो कंप्लीट जीएस फ्री है, हमारी खुद की टीम ने भी बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, और बाकी और भी टीचर्स के काफ़ी वीडियोस हैं आपके, तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। कंप्लीट ज्योग्राफी फॉर एसएससी सीजीएल, कंप्लीट हिस्ट्री फॉर एसएससी सीजीएल, वहाँ से जो प्लेलिस्ट आती है उससे फ़ायदे लीजिए। जीएस को 3 भागों में तोड़िए, जीएस में एक आपका कंप्लीट जीएस हो गया, एक आपका स्टैटिक का पोर्शन हो गया, एक आपका करंट हो गया। सारा चीज़ अवेलेबल है भाई आपके आसपास, यहाँ पढ़ोगे तब तो। ठीक है, स्टैटिक में आप लूसेंट की किताब उठाओ, पिंक बॉक्स का एक एक ख़त्म करना शुरू कर दो, या ऑनलाइन यूट्यूब से जो है उसके ट्रिक्स के सहारे आप याद करना शुरू कर दो। ठीक है, तो सब कुछ है भाई, आप वहाँ से पढ़ो तो सही। ठीक है, ये कितना अच्छा लग रहा है, हम लोगों ने शुरू में पढ़ाई किया, अभी हम सारे डाउट ले रहे हैं। ऐसे ही होता है, कभी मिक्स काम नहीं हो सकता है, पढ़ाओ भी तभी डाउट भी लूँ, फिर डाउट भी लूँ, फिर पढ़ाओ भी। ठीक है, तो ऐसा होता है, आराम से पढ़ लो, फिर 5 मिनट अपनी आराम से बातें कर लेंगे, जो डाउट होगा वो क्लियर अप कर लेंगे। ठीक है। सर नींद बहुत आती है, देखो यार, नींद बहुत आती है ना तो च्युइंगम रखा करो अपने पास में, या गर्म पानी रखा करो। ठीक है, जब भी रात में पढ़ते वक्त नींद आए ना, गर्म पानी पीते रहा करो, गर्म पानी को बहुत ज़्यादा थोड़ा गर्म रखो, एकदम नॉर्मल नहीं, और एकदम चाय की तरह उसको पियो, नींद भाग जाएगी। ठीक है, ठंडी में गर्म पानी पियो और गर्मी में ठंडा पानी पीने की आदत लगाओ। और च्युइंगम चबाते रहोगे ना तो जब आपके बोन्स वर्क करते रहेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बोन काम कर रहे हैं और आपको नींद आ जाएगा। और ज़्यादा नींद आ रहा है, कमरे में टहलना शुरू कर दो। ठीक है, पढ़ना है बस इतना जान लो, नींद का तो इलाज है, ठीक है, लेकिन आलस का कोई इलाज नहीं है। सुरेंद्र कुमार कहते हैं सर हम फर्स्ट ईयर में है, तैयारी कैसे करें, मार्गदर्शन करें। देखो आप लोग फर्स्ट ईयर वालों को तो भाई बहुत बड़ा सैल्यूट है यार, मतलब 12th करने के बाद ही आप लोग जो है जनरल कंपटीशन की तैयारी में आ जाते हो। बताओ, यहाँ तो लोग ग्रेजुएशन और एमएससी करने के बाद भी उनको होश में नहीं आता है कि तैयारी करनी है। तो आप लोगों की उम्र का हालांकि काफ़ी छोटी है, थोड़ी मुझे लगता है कि चीज़ें कम समझ में आती होंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग मेहनत करते हो तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को बस मैं इतना सजेस्ट करूँगा, ठीक है, कि आप लोग थोड़ा सा अपना कॉलेज का भी कुछ पार्ट थोड़ा समय बचा के रखो, उस पर भी थोड़ा सा फोकस रखना है, और एसएससी की तरफ भी फोकस रखना है। अभी आप लोग उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाओगे जिस तरीके से एक जो है प्योर एसएससी एस्पिरेंट करता है, लेकिन हाँ उसका टक्कर ज़रूर दे सकते हो। ठीक है, तो जितना समय आपके पास होता है ना भाई, उतने समय में आप लोग एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करो। चारों सब्जेक्ट नहीं लेकर चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग 3 सब्जेक्ट ही लेकर चलो, और उसी के सहारे आगे बढ़ो, उनको अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए,
सर क्लास नोट्स कैसे बनाएं? क्लास नोट्स की अगर हम बात करते हैं यार, तो देखो जितना मैं पढ़ाता हूँ उसी के नोट्स जो है मैं डिजिटल फॉर्म में भी दे देता हूँ। उसे देखकर बना सकते हो तो बना लो, या फिर एक बार दोबारा से वीडियो देखो जब मैं लाइव पढ़ा, जैसे मैंने आज ख़त्म कर दी, अब 1 घंटे के बाद दोबारा से वीडियो को देखो और देख देख के नोट्स बना लो। डेली के 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होते हैं, डेली बनाओगे लोड नहीं पड़ेगा। अगर एक ही दिन बैठ के बनाना शुरू करोगे तो ना समझ में आएगा ना कुछ होगा, फिर लोड ही लोड होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखो भाई। चलो, योर कैप इज़ गुड, धन्यवाद। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिले फिर अगले सेशन में। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन ठीक है।